फ्रेंड, आज मैं आप लोग को कॉपी लिखने का तरीका बताएंगे। यदि आप अच्छा से तैयारी नहीं किए हैं, अगर कम भी तैयारी किए हैं, तो आज हम ऐसे आपको कॉपी लिखना सिखाएंगे जैसे अगर आप लिख देंगे परीक्षा में तो आपको अच्छा नंबर आने का संभावना है, यानी आपको अच्छा नंबर आएगा। दोस्तों, अभी हमारे पास ये जो है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड यानी बिहार बोर्ड का ये जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था, यानी पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसका हमारे पास ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी नॉन हिंदी जो होता है उसका ये क्वेश्चन है। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है ना। इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव रहता है और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है कि स्टार्टिंग में इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है। ये जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 100 रहता है, जिसमें से 50 बनाना होता है। तो ये तो OMR शीट में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्टिव है अभी आपको हम वो लिखना सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा तरीका से आप कैसे लिखेंगे जो परीक्षा में आपको नहीं, परीक्षा प्रश्न आने पर भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसका ये जो है पहला ये निकला, पहला इसका पेज है सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होता है, ऊपर में लिखा रहता है खंड ब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको क्या करना है, खंड व वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। इसका प्रश्न आपको देखना है। पहला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। यानी आपको इसमें पढ़ने के लिए देगा। ठीक है, आपको लिखा हुआ रहेगा, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको इसी में से क्या होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, समय किसके द्वारा दिया हुआ मूल्यवान उपहार है। ठीक है, तो अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है ना, अच्छा से बना के इसको अच्छा नंबर लाने के लिए कैसे लिखना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे अभी हम लिख के रखे हुए हैं, आपको कुछ दिखाते हैं इस टाइप से, है ना। इस टाइप से क्या है कि जैसे ऊपर में लिखा हुआ यहाँ पे खंड ब लिखा हुआ है, तो आपको कॉपी के जब लिखेंगे तो कॉपी के जो पहला पेज होगा ऊपर वाला उसमें आप लिख देंगे खंड ब। उसके बाद लिखा हुआ है विषयनिष्ठ प्रश्न, तो आप यहाँ पे लिख देंगे विषयनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, ये जो लिखेंगे आप बॉल पेन से लिखेंगे, यानी कोई गाढ़ा चलता हो कलम उससे लिखेंगे। और जैसे कि यहाँ पे हम ब्लैक से लिखे हुए हैं तो आप ब्लैक से भी लिख सकते हैं, है ना, या ब्लू में भी जो गाढ़ा चलता है उससे आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होंगे उनका ध्यान क्या होगा, इसकी ओर आकर्षित होगा, है ना, और ये देखने में अच्छा लगता है थोड़ा। उसके बाद ये विषयनिष्ठ प्रश्न हो गया ऊपर में लिखा हुआ। तो प्रश्न संख्या 1 है ना, क का पहला। अब दोस्तों, ये जो मेरा सवाल है यहाँ पे ये प्रश्न संख्या 1 है, इसका ये क है, और क का यहाँ ये है पहला सवाल है। ये जो दिया हुआ है ये पहला सवाल है। ठीक है, तो हम भी आपको क्या करना है कि आपको लिखना है ऊपर में अच्छा से, प्रश्न संख्या आपको 1 लिखना है, 1 का क का पहला। तो सवाल जो था, सवाल इसमें था कि समय किसके द्वारा दिया हुआ मूल्यवान उपहार है। तो इसका आप जो भी आंसर है आप अच्छा से लिखेंगे। ठीक है, पढ़ के, क्योंकि पढ़ने में तो आसानी है और आसान क्वेश्चन भी रहता है पढ़ के जवाब देने का। तो यहाँ पे हम आंसर लिख दिए हैं, समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है ना। इसका क्वेश्चन हम देख के लिख दिए। यहाँ पे दोस्तों आंसर लिखने के लिए ऊ लिखेंगे, ऊ शॉर्टकट, और यहाँ पे 0 लगा देंगे तो उत्तर हो गया, है ना। और दोस्तों, ये लिखने के समय क्या होगा कि आप थोड़ा अक्षर पे ध्यान देंगे, और बीच का जो ये गैप है, यानी 2 अक्षर के बीच की जो दूरी है, ये आप समान रखेंगे, ना ज्यादा रखेंगे ना कम रखेंगे। जैसे जितना यहाँ पे रखे हैं, आगे भी देखिए यहाँ दिए हैं, और दोनों अक्षर है ना पूरा क्लियर साफ साफ नजर आना चाहिए, ऐसा आप लिखेंगे। और थोड़ा हटा के लिखेंगे, जिससे क्या हो कि कॉपी में थोड़ा जगह ज्यादा लगे, जिससे एग्जामिनर को क्या हो, थोड़ा ज्यादा दिखाई दे। ठीक है, तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। उसी प्रकार से इसका फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, तो उसको भी लिखेंगे, स्टार लगा देंगे और लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का क का दूसरा क्वेश्चन। यानी उसको एग्जामिनर को क्या है, पूरा क्लियर नजर आना चाहिए, है ना, कि पर्सन कितने परसेंट का ये क्वेश्चन बन रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है समय का सदा उपयोग करना चाहिए। इसका क्वेश्चन कुछ और होगा, तो उसका यहाँ पे आंसर, यहाँ पे उत्तर लिख के इसका ये लिख दिए, एकदम पूरा क्लियर। उसके बाद दोस्तों इसका तीसरा है प्रश्न संख्या 1
फिर लिखेंगे हम क इसका तीसरा, तो इसका जो तीसरा जो है इसका आंसर लिखेंगे। और दोस्तों इसमें क्या करना है, जैसे हम इसका आंसर लिख लिए तो बीच में जो अगला जो प्रश्न होगा इसको क्या करना, थोड़ा दूरी पर रखना है ना, थोड़ा दूरी पर रखना है। जैसे कि यहाँ पे खत्म हुआ तो हम सटा के नहीं लिखते हैं अगला प्रश्न, हम क्या करते हैं एक दो लाइन बीच में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है एकदम साफ साफ क्लियर क्लियर एकदम नजर आता है। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है ना, क्लियर नजर आ रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन, ऐसे लिखना है। अगला पेज में दोस्तों, अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में इसका है ना प्रश्न संख्या, फिर इसका दूसरा प्रश्न आता है, आगे है प्रश्न संख्या 2, फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 3। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न संख्या जो 3 है इसमें है निबंध लिखने वाला, तो यहाँ पे हम क्या किए, प्रश्न संख्या 3 लिखे और यहाँ पे लिख दिए निबंध लेखन। जैसा कि आपको हम क्वेश्चन में दिखाते हैं, इसका क्वेश्चन इसका क्वेश्चन आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें, जिसमें पुस्तकालय भी है ना, ऐसा परीक्षा में रहता है, हर परीक्षा में ऐसा दिया जाता है। और दोस्तों ये जो है ये 10 नंबर का है, यानी आपको ये नंबर उठाएगा ये सब प्रश्न। उसके बाद आगे है सत्यवादिता पे है, उसके बाद मेरे प्रिय पुस्तक पे है, उसके बाद है समाज सेवा। तो दोस्तों इसको अब कैसे लिखना है ना, क्योंकि ये 10 नंबर उठाएगा और ये पत्र लिखने वाला ये क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसका हम कितने नंबर में ये क्वेश्चन है वो लिख देंगे। प्रश्न संख्या इसका 3 लिख देंगे, ऊपर में लिख दिए निबंध लेखन। अब जैसे हम लिख रहे हैं मेरे प्रिय पुस्तक, तो यहाँ पे पूरा अच्छा से गौ नंबर में आता है, तो गौ लिख दिए, मेरे पूरे प्रिय पुस्तक लिख दिए। अब इसका कारण, अब इसको कारण में क्या करेंगे, कारण में जैसे कि इसका कारण है, वैशिष्ट्य है और उपहार है, तो कारण में भी लिखना है। कारण में जब लिखा हो जाएगा तो फिर क्या करना है, 2-3 लाइन छोड़ना है बीच में, फिर वैशिष्ट्य में भी लिखना है, फिर उपसंहार में भी लिखना है। और दोस्तों 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखना है, जिससे क्या होगा आपको 10 नंबर मिलेगा। और ये जो दोस्तों ये मेरे प्रिय है, इसको क्या करना है, पेज जहां स्टार्ट हो, जैसे कि इसमें क्या है कि पेज यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या किए यहाँ पे लिख दिए, लेकिन आपको क्या है कि यहाँ पे नहीं लिखना है, जहां से पेज स्टार्ट हो वहीं पे लिखना है। और कोशिश करना है कि पूरा ये पेज जो है ये पेज पूरा भर जाए, और इसका जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज ये वाला है, ये भी भर जाए, यानी दोनों पेज भर जाए। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होगा ये दोनों पेज देखेगा तो सोचेगा ये बहुत ज्यादा लिखा है, यानी 250 से 300 शब्दों में लिखा है, तो आपको नंबर ये अच्छा देगा, है ना। उसके बाद दोस्तों इसका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है इसका, प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें जिसमें बीमार मां को देखने के लिए छुट्टी लेना है, अथवा या भ्रष्टाचार विषय पर केंद्रित 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर का है ना। अब इसको कैसे लिखना है, तो दोस्तों ये जो पत्र लिखने वाला जो होता है, आवेदन पत्र हो या पत्र हो, इसको एक पेज में लिखना है ना, एक पेज में। यहाँ स्टार्टिंग हो रहा है ना, तो यहीं पे लिख देना है प्रश्न संख्या 4 है तो इसका 4 हुआ, पत्र लेखन लिख दिया ऊपर में। अब जो भी है पत्र हमको बता रहा है प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक ये सब लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अभी हम पूरा पत्र नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर पूरा पत्र लिखते तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो दोस्तों हमारे इसी चैनल पे दूसरा जो वीडियो है उसमें हम पत्र लिखना भी सिखाए हुए हैं, पिताजी के पास, माताजी के पास, है ना, प्रधानाध्यापक के पास, भाई के पास, सब पत्र दिखाए हैं। अगर आपको पत्र नहीं आ रहा है लिखने के लिए तो आप उन वीडियो को आप देख लें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इसका प्रश्न संख्या 5 का पहला, तो आप ऐसे लिख देंगे, है ना, इसका उत्तर लिख के लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 का दूसरा है, ऐसे लिख के आप उसमें आंसर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 का तीसरा, उसमें आंसर लिखेंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों इसका है ये, है ना, भाव स्पष्ट करने वाला है। ये जो दोस्तों ये है, ये भी आपको है ना, ये भी मतलब ये जो है 100 शब्दों में बोलता है,
लिखने के लिए, इसमें भी नंबर आता है। इसमें क्या है दोस्तों, तो जो प्रश्न है लिख दिया प्रश्न संख्या 6। अब जो भाव स्पष्ट करने के लिए जो देता है, जैसे इसका हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। इसका क्वेश्चन है ये यहाँ से, है ना, यहाँ से इसका क्वेश्चन लिया गया है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 100 शब्दों में लिखे। और दोस्तों ये 5 नंबर का आता है। तो यहाँ पर है भाव स्पष्ट करे, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। तो ये जो प्रश्न है इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको है ना प्रश्न को यहाँ पे लिख देना है ना। जैसे कि भाव स्पष्ट करें ये लिख देना है, और जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद उत्तर लिखना है और इसको लिखना शुरू करना है ना। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक रहीम के कवि दोहे से ली गई है, इसके कवि ये हैं, है ना। ये सब लिख के इसके बारे में 100 शब्दों को पूरा देना है, और बीच में खाली स्थान थोड़ा गैप देना है, जिससे क्या हो पन्ना पूरा भर जाए, तो आपको है ना अच्छा लगेगा देखने में। और इसके जो ये हैं एग्जामिनर हैं वो सोचेंगे नहीं पूरा बच्चा पूरा आंसर दिया, तो आपको अच्छा नंबर देंगे। तो दोस्तों ये कॉपी लिखने का आप हमको तरीका हम आप लोग को तरीका बताएं, आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप कॉपी लिखें, है ना। बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला जो एग्जाम है ना, मैट्रिक एग्जाम है, अभी इंटर का भी एग्जाम चल रहा है, तो उसमें आप लिखे कॉपी, आपको अच्छा नंबर आने का संभावना है।